अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे एमपी से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में, भाषा ये नहीं रहेगी आपकी प्रश्नों की, मैं फिर कह रहा हूँ प्रश्न इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न फ्रेमिंग इसलिए की गई है ताकि आपको सनद रहे, आपको याद रहे कि ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से बनाए गए प्रश्न है और ये डेटा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। एमपी के संदर्भ में जो लेटेस्ट डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं लोगों की, मैं लगभग हर मैटर में गलतियाँ निकाल सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने दिया। आखिरी में जब भी समस्या होंगी कि भैया क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मैटर सही है कौन सा फैक्ट सही है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो एमपी गवर्नमेंट ने आपको खुद दिया है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रहने वाला और एमपीपीसी उसी को फॉलो करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आज का, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हुए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में धान के क्षेत्राच्छादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। इसका मतलब यह है कि धान या पेड़ू या चावल के लिए जो क्षेत्र उपलब्ध था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दी गई है। इंग्लिश में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 released by the government of Madhya Pradesh, what is the percentage of increase or decrease in the area of total rice fields in the year 2019 as compared to the 2018-19। तो प्रश्न बहुत सिंपल सा है, 18-19 की अपेक्षा 19-20 में राइस का जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जो पहला ऑप्शन है आपके सामने वो है 10.6%, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, आंसर आपको यही मिलेगा, 10.6% की वृद्धि हुई। टोटल एरिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये प्रतिशत कितना है, 10.6% की ग्रोथ है। मैं आपको से केवल ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन प्रतिशत को ध्यान रखते हुए काम कर लें। जैसे 18-19 में धान का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28,12,000 हेक्टेयर। ध्यान दीजिए 28,12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल था। वहीं 19-20 में ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया है 31,10,000 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 19-20 में हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। According to the economic survey for the year 2020-21 released by the government of Madhya Pradesh, what is the position of Madhya Pradesh in the production of diamonds in the year 2019-20 in the country? देश में मध्य प्रदेश का स्थान हीरे के उत्पादन के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट पोजीशन पे। ये तो सबको पता है, परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल हीरो का उत्पादन कितना हुआ है तो 28,815 कैरेट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। 28,815 कैरेट हीरो का उत्पादन किया है 19-20 में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। ठीक, अब वही प्रश्न पूछा गया है फिर से कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 18-19 के वित्तीय वर्ष की अपेक्षा जो अगला साल है 19-20 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें हीरे के प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान दीजिएगा कि हीरे का प्रोडक्शन में एमपी का स्थान पहला हर किताब में लिखा है, परंतु जब इस तरह के प्रश्न बनेंगे तब आपको याद आएगी इकोनॉमिक सर्वे की, तब आपको आनंद मास्टर की याद आएगी। ध्यान दीजिएगा कि 25.06% की कमी दर्ज की गई है। 18-19 में जो उत्पादन था वो 38,437 कैरेट था, जो कि 19-20 में घटकर 28,815 कैरेट हो गया। यानी कि उत्पादन में, हीरे के कुल उत्पादन में वित्तीय वर्ष 18-19 की अपेक्षा, फाइनेंशियल 18-19 की अपेक्षा 19-20 में 2019-20 में 25.03% यानी कि 25.03% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वही इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 released by the government of Madhya Pradesh, what is the position of Madhya Pradesh in the production मैग्नीज in the year 2019-20? वित्तीय वर्ष 2019-20 में मैग्नीज के उत्पादन में देश में स्थान कौन सा था मध्य प्रदेश का।
आप सभी ध्यान दीजिएगा कि उत्पादन में ये स्थान है पहला, यानी कि हीरे के प्रोडक्शन में तथा मैग्नीज के प्रोडक्शन में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला। अब ये तो सबको मिल जाएगा, परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019-20 में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ है मैग्नीज का, तो आपको बताएं 9.80 लाख टन, 9.80 लाख टन, या कहें कि 9.8 लाख टन जो मैग्नीज का प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में हुआ। और इस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। तो हीरे तथा मैग्नीज के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का स्थान है देश में पहला। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मध्य प्रदेश होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नीज इन द कंट्री। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वही इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग 2018-19 में हीरे के प्रोडक्शन की तुलना में 19-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई? तो हीरे का प्रोडक्शन तो हो गया है, अब आ जाइए मैग्नीज का प्रोडक्शन। तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में आप देखेंगे 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज और इन द ईयर 2019-20 in comparison to the production of the diamond in the year 2018-19। अर्थात 2019-20 में जो मैग्नीज का उत्पादन हुआ है, अगर उसकी तुलना उसके पिछले वर्ष 2018-19 से की जाए तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी जाएगी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर आपको मिलेगा 3.81% की वृद्धि या इंक्रीज दिखेगा आपको। मैग्नीज के उत्पादन में वृद्धि हुई है, हीरे के उत्पादन में 25% की लगभग कमी है, डायमंड प्रोडक्शन में पिछले एक साल में 25% की कमी है और अभी आप देखेंगे 3.81% की वृद्धि है मैग्नीज उत्पादन में। ध्यान दीजिएगा, जो हीरे खदानों को लेकर जो बंदर नामक जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको लेकर काफ़ी विवाद अभी चर्चा में चल रहा है। अगर आज भी अगर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पर चर्चा चल रही है पन्ना को लेकर, और वहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी मामला सामने आ रहा है। खैर आगे बढ़े। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो मैग्नीज का प्रोडक्शन है 18-19 में वो 9.44 लाख टन था। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है 18-19 में मैग्नीज का प्रोडक्शन कितना था, ये प्रश्न सीधा सीधा प्रीलिम्स में बनता है। वहीं देखिए अगर 19-20 में प्रोडक्शन देखेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 लाख टन और इस हिसाब से 3.81% इंक्रीज आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें आपको मैगजीन्स वगैरह में मिलेंगी, परंतु वहाँ भी गलतियाँ मिलेंगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं एक बार उसको चेक करिए इन डाटा के साथ। हो सकता है कि गलत पढ़ रहे हो आप, और अगर गलत है तो उसको सुधार लीजिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में चूना पत्थर के लाइमस्टोन के प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, और लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में हमारा मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो देश में वो कौन सा, यही प्रश्न है आपके सामने। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द प्रोडक्शन लाइमस्टोन इन द ईयर 2019-20। लाइमस्टोन के प्रोडक्शन की स्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं कि स्थिति है सेकंड। चूना पत्थर के उत्पादन में हम सेकंड पोजीशन पर हैं। वहीं अगर आपसे टोटल प्रोडक्शन पूछ ले 2019-20 के लिए तो आएगा 416.99 लाख टन या 417 लाख टन, आप कह लीजिए राउंड फिगर में 417 लाख टन लाइमस्टोन का प्रोडक्शन हुआ है, और इस दृष्टिकोण से हमारा देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के हिसाब से 2020-2021 के हिसाब से 18-19 में जो लाइमस्टोन का प्रोडक्शन हुआ था उसकी अपेक्षा 19-20 में लाइम प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन मध्य प्रदेश in the year 2019-20 as compared to the production of limestone in the year 2018 और 19। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है? तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको कमी दर्ज कराएगा। 16.20% की कमी हुई है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में। 18-19 में जो प्रोडक्शन था वो 497.62 लाख टन था, यानी कि लगभग 498 लाख टन था।
जो कि घटकर हो गया है 19-20 में 416 या 417 लाख टन, और इस तरह से ये 16.2% की कमी दर्ज करवा रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो रॉक फॉस्फेट के हिसाब से पूरे देश में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हीरे के उत्पादन में पहला, मैंगनीज के उत्पादन में पहला, फिर चूना पत्थर के उत्पादन में दूसरा है, और इसके बाद में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भी आपको दूसरा स्थान मिलेगा। तो कितना प्रोडक्शन किया हमने 2019-20 में? आंसर मिलेगा 1 लाख टन। 1 लाख टन रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में, और इस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे फ्रेम किया जा सकता है कि 2018-19 में जो प्रोडक्शन हुआ था रॉक फॉस्फेट का एमपी में, उसके अपेक्षा 19-20 में जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020-21 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रोडक्शन of rock phosphate in Madhya Pradesh in the year 2019-20 as compared to the production of rock phosphate in the year 2018 और 19। 18-19 की अपेक्षा 19-20 में रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी गई है? आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन है इसमें 1.01% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 18-19 में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये जो प्रोडक्शन था रॉक फॉस्फेट का था, ये था 0.99 लाख टन। वहीं 2019-20 में ये बढ़कर हो गया 1 लाख टन। तो इस तरह से जो परसेंटेज वृद्धि है वो है 1.01%। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 19-20 में कोयले के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पूरे देश में कोयले के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान मिलेगा आपको 4th या चौथे स्थान पर। ये लेटेस्ट डाटा है। 19-20 में टोटल प्रोडक्शन है 1283 लाख टन, या इसको बोल सकते हैं 1284, 1284 लाख टन जो कोयले का कोल प्रोडक्शन हुआ है वो है 19-20 में। और इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। तो मैं रिपीट करवा देता हूं कुछ चीजें। हीरे के प्रोडक्शन में पहला स्थान, मैंगनीज के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान, हीरे और मैंगनीज में पहला स्थान है, लाइमस्टोन तथा रॉक फॉस्फेट में हमारा दूसरा स्थान है, और वहीं कोयले में हमारा चौथा है। ये सामान्य प्रश्न है, परंतु कितने प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत की कमी जब हम मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे तो ये डेटा आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चों।